नमस्कार मित्रों, स्टूडेंट चिंतन में आप सबों का स्वागत है। मित्रों, आज हम अपनों से अपनी बातें में गुरुकुल और शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताना चाहते हैं। मित्रों, आज का जो शिक्षा है ना, और हमारे प्राचीन का शिक्षा है, जो आसमान और ज़मीन का अंतर है मित्रों, उसी के बारे में आज कुछ हम बताने जा रहे हैं। मित्रों, आज से हजारों साल पहले की बात है। हमारे हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारत खंड में शिक्षा का एक ऐसी व्यवस्था थी, एक ऐसी संस्कृति था, एक ऐसा शिक्षा पाने का माध्यम था, वो था गुरुकुल था। आज तो बोलिए कि स्कूल नहीं है, ईसा कुल है, ईसा कुल चलता है। आज के तो शिक्षा का कोई अथी ही नहीं है, लेकिन हमारे प्राचीन काल में गुरुकुल की व्यवस्था रहता था। किस तरह से पढ़ाई किया जाता था, किस तरह से विद्या का अध्ययन किया जाता था, हमारे गुरुकुल व्यवस्था में रहता था। मित्रों, उस गुरुकुल व्यवस्था में मित्रों शिक्षा के साथ साथ विद्या का अध्ययन किया जाता था, यानी कि ज़्यादा महत्व विद्या के बारे में बताया जाता था। और विद्या क्या चीज़ था? विद्या वह था जिसमें हमें जीने की कला सिखाता था, जिसमें हमें समाज में किस तरह से क्या करना चाहिए, समाज के लिए क्या करना चाहिए, देश के लिए क्या करना चाहिए, राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, वो हमको सिखाया जाता था। मित्रों, हमारे गुरुकुल व्यवस्था में एक ऐसा पढ़ाया जाता था जो हमें अंदर की शक्ति को जगाने का बताया जाता था। कैसे खुद पर विश्वास किया जाए, वो हमारे गुरुकुल व्यवस्था में बताया जाता था। कैसे अपने आप को डेवलप करें, वो हमारे गुरुकुल व्यवस्था में बताया जाता था। मित्रों, कैसे हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया जाता था, आत्मा से परमात्मा मिलने का मार्ग बताया जाता था। एक अलग तरह का विद्या अध्ययन करने का महत्व दिया जाता था। लेकिन वही उसके आज के समय में वो सब पढ़ाई खत्म हो गया। हमारे भारतवर्ष में मैकाले के द्वारा शिक्षा जो दिया जा रहा है, वो हमारे भारत को चौपट कर दिया। हमारे भारत का संस्कृति, जो हमारे विरासत था, जो हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान था, वो समाप्त कर दिया गया। आज हम बोलते हैं ना कि बेटा का जब नौकरी लग जाता है तो माँ बाप को छोड़कर विदेश चल जाते हैं, उसको वृद्धाश्रम में चल जाते हैं। तो भाइयों कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा गलती जो होता है ना, गलती उसमें कुछ गलती माता पिता का भी होता है, क्योंकि माता पिता वो अपने अपने इतिहास के बारे में नहीं बताते हैं। हमारा इतिहास कैसा था, उस महाभारत और रामायण के बारे में नहीं बताते हैं कि हमारा किस तरह से महाभारत में हुआ, किस तरह से रामायण काल में राम भगवान ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किए, उसके बारे में नहीं बताया जाता था। अपने धर्म के बारे में नहीं बताया जाता था, अपने संस्कृति के बारे में नहीं बताया जाता था कि हमारा हमारा कैसा भारत था। संस्कार के बारे में नहीं बताया जाता था कि किस तरह से हम लोग के समाज में काम किया जाता था। माँ बाप भी सोचते हैं कि बेटा किसी तरह से जॉब ले ले, किसी तरह से कैसू जॉब ले ले, तुम कैसू बन जाओ, क्यों कुछ भी करो, लेकिन किस तरह से तुम जॉब ले लो। एक दिन वैसा होता है, जॉब लेता है और अपने माता पिता को घर छोड़कर चल जाते हैं जहाँ नौकरी लगता है, या तो बूढ़ा होने पर उनको आश्रम में चल जाता है। तो इसमें थोड़ा सा अपने माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने संस्कृति के बारे में बताएं, ताकि अपने माता पिता का देखभाल करें। तो मित्रों, हम अभी और बता रहे थे गुरुकुल व्यवस्था के बारे में। तो गुरुकुल व्यवस्था में मित्रों, उसमें 25 वर्ष तक
गुरु के समीप रहते थे, गुरु के समीप रहकर ज्ञान का अर्जन करते थे, अपने संस्कृति के बारे में जाते थे। हमारा जो रामायण, गीता, महाभारत, उपनिषद के शिक्षा दिया जाता था। इसके अलावा उसमें पढ़ाई भी होता था, भौतिकवादी पढ़ाई भी होता था, जैसे में भूगोल हो, हिस्ट्री हो, मैथ हो, उसका सबका अलग अलग टीचर होते थे। लेकिन उस समय का जो पढ़ाई होता था ना, जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता था वो विद्या पर दिया जाता था, शिक्षा पर नहीं दिया जाता था। विद्या को जोड़ दिया जाता और शिक्षा अपने आप सीख लिया जाता था, इसके माध्यम से बताया जाता है। तो मित्रों, जो उस समय जो गुरुकुल व्यवस्था में जो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का जो पालन करके अध्ययन किया जाता था, आप ब्रह्मचर्य के बारे में आज के समय में बोला जाए तो ब्रह्मचर्य का नाम कोई ही नहीं लेता। सिर्फ ब्रह्मचर्य क्या होता है, ये सब को तो आज तक नाम ही भूल गए हैं कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। मित्रों, तो ये सब जानने की कोशिश करें। तो उस समय हमारा जो गुरुकुल व्यवस्था होता था, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर वो गृहस्थ जीवन में आते थे और एक अच्छे समाज का, एक अच्छे परिवार का निर्माण करते थे, एक अच्छे राष्ट्र का उत्तरदायित्व निभाते थे। आज तो सिर्फ स्वार्थी हो गया है, अपने जीवन में स्वार्थी को लेकर बस खुद के अपने डेवलप करना, भले ही समाज जाए भाड़ में, परिवार जाए भाड़ में, सिर्फ अपने को लेकर करते हैं और समाज के प्रति नहीं सोचते। तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति को दायित्व होता है, समाज के प्रत्येक नागरिक को दायित्व होता है उस समाज को बनाने में। पहले वैसे ही किया जाता था, लेकिन आज वो हमारा समाज, राष्ट्र पतन की ओर जा रहे हैं। और उस जो गुरुकुल में जो पढ़ाई होता था वही ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन में शादी ब्याह होते थे, उसके बाद एक अलग समाज का निर्माण करते थे। आज उसके विपरीत आज हमारे समाज में देखिए, आज जो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, भले ही उससे एक थोड़ा सा धन का लाभ हो जाए, धन मिल जाए, लेकिन उसको भी आगे चलकर सुख नहीं होता है। अपने जीवन में कष्ट उठाते हैं, कष्ट झेलते रहते हैं, परेशानियां, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ना जाने अलग अलग तरह का बीमारी हो जाते हैं, मानसिकता अलग गिर जाता है, क्योंकि भारत के सच्चे धर्म को नहीं समझा, भारत के मर्म को बारे में नहीं समझ पाया है। जिस व्यक्ति ने धर्म को मर्म समझा, अध्यात्म का मर्म समझा, अपने भारत का संस्कृति के बारे में समझा, उन्होंने अपने जीवन जीने की कला सीखा। वो कभी कितना ही परिस्थिति क्यों ना चाहे, अपने जीवन को अच्छे बना लेते हैं, अपने उस परिस्थिति से लड़ जाते हैं। तो परिस्थिति से कैसा लड़ा जाए, किसी भी समस्या से कैसे हम उभारा जाए, वही हमारा अध्यात्म सिखाता था, वही हमारा भारत का संस्कृति सिखाता था। कैसे अपने आप को संभाला जाए। हमारे पहले भी लोग डिप्रेशन में होते थे, तनाव में होते थे, लेकिन उससे उभारने के लिए हमारे भारत का विद्या था, जिसके माध्यम से हम उससे उभर सकते थे। आज वही आवश्यकता हमारे जीवन स्टूडेंट भाइयों को, आज वही आवश्यकता है हमारे भारत के नौजवानों को, जो हमारे भारत के संस्कृति हुआ करता था, आज उसकी जानने की आवश्यकता है। उसको जाने, अपने पहचानने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए।